छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सलियों के स्मारकों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने अब तक 203 से ज्यादा स्मारक ध्वस्त किए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि ये कदम नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने के बड़े अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक इन स्मारकों के जरिए नक्सली अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते थे। डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और नक्सल गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनका यह भी कहना है कि शांति और विकास के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नक्सलियों के स्मारकों पर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या खबर इस पूरे एक्शन को लेकर? देखिए, एक बड़ा अभियान नक्सलियों की विचारधारा को नस्ते नाबूद करने के लिए चलाया जा रहा है और उसकी कड़ी में उनकी स्मारकों को ध्वस्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अब तक कुल 203 नक्सलियों के नेताओं की स्मारकों को ध्वस्त किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि मात्र 20 दिन में एक रिव्यू मीटिंग होती है फरवरी में, और उसके बाद मात्र 20 दिन में 175 से ज्यादा नक्सलियों की स्मारकों को नस्ते नाबूद जमींदोज किया जा रहा है और उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मतलब साफ है कि एक ओर नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है तो दूसरी ओर अब इन स्मारकों को ध्वस्त करके नक्सलियों की विचारधारा को भी मिटाया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन है, एक बड़ा अभियान है। शुक्रिया अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। अरे उसमें ना और 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य अब तेजी से हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सफल ऑपरेशंस के बाद नक्सलियों के कई बड़े गढ़ जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। इस कामयाबी के पीछे है सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट कोबरा फोर्स। गुवाहाटी में हमारे संवाददाता अमित पांडे की कोबरा फोर्स से मुलाकात, और उन्होंने ये भी जाना है कि कैसे जंगल वॉरफेयर मॉडल और हाईटेक तकनीक से नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है। नक्सल मुक्त भारत बनाने वाली फोर्स से खास मुलाकात। न्यूज 18 इंडिया पर सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट कोबरा फोर्स। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तेजी की तरफ बढ़ रहा है। लगातार सफल ऑपरेशंस के बाद अब हालात ये हैं कि नक्सलियों के कई बड़े गढ़ पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। इस मिशन की कामयाबी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट कोबरा फोर्स की अहम भूमिका रही है। कोबरा फोर्स का जंगल वॉरफेयर मॉडल। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा फोर्स के जाबाज जवानों से बातचीत की। इस फोर्स को खास तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे दुर्गम और घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। नक्सल मुक्त भारत 31 मार्च 2026 से कैसे मजबूती से भारतीय सुरक्षा बलों के कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसको निर्धारित किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से अगर किसी एक फोर्स का हाथ है तो वह कोबरा फोर्स है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस भी है, डीआरजी कमांडो भी है, अन्य फोर्स भी हैं, लेकिन कोबरा फोर्स मुख्य फोर्स है। पिछले कई सालों से यह फोर्स नक्सलियों से लोहा ले रही है और आज परिस्थिति यह आ चुकी है कि नस्ते नाबूद होने के कगार पर है नक्सल। खास जंगल ट्रैक पर ट्रेनिंग, भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक युद्ध कौशल, विशेष वेशभूषा और हाईटेक उपकरण, यही कोबरा की ताकत है। जंगल में हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है और यही रणनीति नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। देखिए, आप ये तस्वीर में देखिए, एक गहन ट्रेनिंग से इनको गुजरना पड़ता है। इस तरीके से कि इनके जो वॉरफेयर ड्रिल है वो बनाए जाते हैं और बाकायदा ये एलीट कमांडोज की जो यूनिट है गहन ट्रेनिंग के बाद तैयार होती है। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। ये जवान है, देखिए, विशिष्ट रूप से जंगलों की वेशभूषा में इनको तैयार किया जाता है। देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए ये जवान अपनी जान की बाजी लगाकर
पिछले कई सालों से नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और आज सफलता यहां पर आई हुई है। नक्सली ऑपरेशंस में खोजी श्वान यानी स्निपर डॉग्स की भी अहम भूमिका है, जो दुश्मन या एक्सप्लोजिव डिवाइस की गंध से उसे पहचान लेते हैं। ये जंगल के इलाका में स्क्वाड का रोल निभाता है। जवानों को एक्सप्लोजिव से बचाने के लिए पहले एक्सप्लोजिव से बचाता है, क्योंकि पहले इंडिकेशन देता है, उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको इंडिकेशन को पता करके फिर आगे नहीं बढ़ते, मतलब एक्सप्लोजिव पता करता है पहले। आधुनिक बम डिटेक्शन डिवाइस भी मिनटों में आईईडी और माइंस का पता लगा लेते हैं। व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म से घबराए नक्सली। नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे बड़ा खतरा बारूदी सुरंगें और लैंड माइंस होती हैं। इन्हीं से सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर तैनात अत्याधुनिक व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म इस खतरे को कम कर रहे हैं। ये व्हीकल तो छत्तीसगढ़ में बहुत टेरेन, अलग अलग टेरेन है, तो उसके ऑल टेरेन व्हीकल है। ये पानी में, कीचड़ में, खेती में और माउंटेन में आराम से चढ़ सकती है, इतना कैपेबल है। और अंदर से आराम से हमें दिखाइए इसकी स्ट्रक्चर दिखाइए और कहाँ ये सफल होता है। तो ये देखिए, ये पहला, ये दो लेवल पे प्रोटेक्ट किया गया गाड़ी। पहला सॉफ्ट आर्मर्ड हेक्सागोनल प्लेट, ये इससे पहले सुरक्षा है। दूसरा अंदर से हार्ड आर्मर प्लेट है, 2 लेवल का बुलेट प्रूफ है। इसमें 15 kg IED ब्लास्ट से चेक किया गया और ये बराबर 40 kg IED जो नक्सल लगाते हैं IED ब्लास्ट के बराबर है, इतना तक प्रोटेक्शन है। ये वाहन धमाके के बाद लगने वाले भीषण शॉक को झेलने में सक्षम है। साल 2024 में एक बड़े नक्सली हमले को ऐसे ही उन्नत वाहन ने नाकाम किया था। छत्तीसगढ़ के कई कैंपों में इनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि वो रास्ते भर वह आईईडी का जाल बिछा देते थे, जिस वजह से हमारे सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था और उनके खिलाफ उसी वक्त जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब यह ऑल टेरेन व्हीकल जब आए हैं तो इनमें सबसे खास बात यह है कि धमाकों के बाद जो शॉक होता है वह इन जैसे इक्विपमेंट्स के जरिए, इन जैसे मैकेनिज्म के जरिए ये एब्जॉर्ब कर लेती है ये गाड़ी, जिस वजह से जो जान माल को कम क्षति पहुंचती है। और न केवल कम क्षति पहुंचती, बल्कि जैसे ही धमाका होता है तुरंत सुरक्षा बल अपनी पोजीशन संभालते हैं और जिन नक्सलियों ने साजिश रची होती है उनको भागने नहीं देते, उसी वक्त उनका काम तमाम कर दिया जाता है। कोबरा की सटीक रणनीति और आधुनिक बख्तरबंद तकनीक, इन 2 धारदार अस्त्रों ने नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। 2026 के लक्ष्य से पहले ही नक्सलवाद के खात्मे की तस्वीर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगी है। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, गुवाहाटी।